नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा पहला सवाल है, हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द 43rd नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फ्लो। तो FICC महिला संगठन फ्लो के 43rd राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूजा गर्ग। तो पूजा गर्ग ने FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फ्लो के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और इनका विजन है स्ट्रेंथ विद इन स्केल बियॉन्ड। और इससे पहले ये लखनऊ चैप्टर की पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी हैं। हमारा अगला सवाल है आज का बेटा, When is the International Day of Conscience observed? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 अप्रैल। हर साल 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया जाता है। तो बेटा इसका उद्देश्य क्या है, इसका गोल क्या है? इसका गोल है कि लोगों को प्यार और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना कि भाई काम आराम से और प्यार से भी किए जा सकते हैं, तो उसके साथ ही आगे बढ़ते रहो। अगला सवाल है हमारा, Who has been appointed as Director of Biotechnology Research Innovation Council, National Center for Cell Science, पुणे? पुणे स्थित जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान नवाचार परिषद राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर थॉमस पुकार्डिल। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर थॉमस पुकार्डिल इसके नए निदेशक, नए चेयरपर्सन बने। पहले ये पुणे में स्थित एक अपनी कॉलेज है IISER, वहां के ही प्रोफेसर थे। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द सुकन्या समृद्धि स्कीम? सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर क्या है? सही जवाब है 8.2%। तो ये सरकारी योजना है बेटा, और ये हमारे सरकार की वो योजना है जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट रेट है 8.2%। अगला सवाल है बेटा, Who was conferred with the Women Empowerment Trailblazer Award 2026? वर्ष 2026 के महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कल्पना सोरेन। तो कल्पना सोरेन जी ने क्या किया है कि जितनी भी ट्राइबल वुमेन है, यानी कि जो भी औरतें जनजातियों से हैं, पिछड़े वर्ग से जुड़ी हुई हैं, उनकी समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उनको ये अवार्ड मिला है। ये विधानसभा क्षेत्र है गांडे में, ठीक है, झारखंड में एक जगह है, वहां के ये विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं कल्पना सोरेन जी, और उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसी कारणवश उनको ये अवार्ड मिला है। हमारा अगला सवाल है, Who has become the first India international to appear in US-based Major League Cricket? अमेरिका स्थित मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर अश्विन, रविचंद्र अश्विन। तो इन्होंने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स टीम के साथ मिलकर ये करार साइन किया है। हमारा अगला सवाल है बेटे, Which country was the focus country at International Film Festival of Delhi 2026? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में फोकस कंट्री कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर सी, स्पेन इसका सही जवाब है। तो सबसे पहला हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का हुआ है, जिसमें फोकस कंट्री कौन सी है? स्पेन है। और ये इंडिया स्पेन ड्यूअल ईयर 2026 के तहत सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है और उसका एक हिस्सा है। हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026? किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 की शुरुआत की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किया है, और ये राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। हमारा अगला सवाल है,
Which country is expected to be the fastest growing economy in 2026? 2026 में किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने की उम्मीद है? सही जवाब है गुयाना। और क्या कारण है कि गुयाना का जो मतलब इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, इसकी जीडीपी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी? कारण है, इसका मुख्य कारण है कि यहाँ के जो तट है यानी उसके जो कॉर्नर्स, उसकी बाउंड्रीज हैं इस कंट्री की, वहां पे हमें ऑयल मिला है और बाकी बहुत सारी खोज हुई है जिसके कारण वहां का जीडीपी और अच्छे से इंक्रीज होगा इस साल 2026 में। हमारा अगला सवाल है बेटे, Which organization launched साधना सप्ताह from 2 to 8 अप्रैल 2026? के संगठन ने 2 से 8 अप्रैल 2026 तक साधना सप्ताह का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, क्षमता निर्माण आयोग। और बेटा इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देना और उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। आई होप आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।